राष्ट्रपति को निर्देश देने के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सर्वोच्च न्यायालय को आईना दिखाया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 विशेष अधिकार देता है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए। उपराष्ट्रपति ने अपनी आपत्तियां जाहिर करते हुए कहा कि हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि अदालतें देश के राष्ट्रपति को क्या करना है और क्या नहीं इसके निर्देश दे रही हैं और कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर कहा था, राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा में बिलों को मंजूरी देनी होगी, नहीं तो बताना होगा कि बिल आखिर क्यों अटकाया गया है। जिस पर अपनी नाराजगी दर्शाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत मिला अधिकार न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। कैसे न्यायाधीशों का संयोजन अनुच्छेद 145(3) के तहत निपट सकता है? अगर यह संरक्षित था तो 8 में से 5 के लिए हमें उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। 8 में से 5 का मतलब होगा कि व्याख्या बहुमत द्वारा होगी। वहीं अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। धनखड़ यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। धनखड़ ने न्यायपालिका की उस सलाह पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अदालत राष्ट्रपति को निर्देश देगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमारी चिंताएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं जबकि बाकी संविधान के पालन की। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह सब देखने का अवसर मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक न्यायाधीश के घर पर मिले बड़ी मात्रा में कैश को लेकर भी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर अधजले नोटों के मामले में आखिर क्यों FIR नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? कोई संस्था आखिर कैसे संविधान से ऊपर हो सकती है? जांच के लिए 3 जजों की इन हाउस कमेटी बना दी गई। इस कमेटी का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये किसी आम आदमी के साथ होता, क्या उसे ये सुविधा मिलती? साथ ही उपराष्ट्रपति ने न्यायिक व्यवस्था में लोगों के कम होते विश्वास पर भी चिंता जाहिर की। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिन तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है? 21 मार्च को एक समाचार पत्र द्वारा खुलासा किया गया। देश के लोग पहले कभी इतने स्तब्ध नहीं थे। वे इस विस्फोटक चौंकाने वाले खुलासे पर गहराई से चिंतित और परेशान थे। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी संस्थाओं में से एक, जिसे लोगों ने हमेशा सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बताएं कि 8 अप्रैल को राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल की मंजूरी मामले में समय सीमा में बांधा था, जिसे लेकर कई बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर भी बिल की समीक्षा करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा, या फिर देरी होती है तो देरी का कारण बताना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। जाहिर है कि कोर्ट की इस नसीहत पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़ साफ तौर पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो उस बारीक रेखा को पार करने पर उठ रहे हैं जिसमें न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बिखरता हुआ दिख रहा है। जिसका पालन आज तक होता रहा उसे अब लांघने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति को निर्देश देने के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सर्वोच्च न्यायालय को आईना दिखाया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 विशेष अधिकार देता है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए। उपराष्ट्रपति ने अपनी आपत्तियां जाहिर करते हुए कहा कि हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि अदालतें देश के राष्ट्रपति को क्या करना है और क्या नहीं इसके निर्देश दे रही हैं और कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर कहा था राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा में बिलों को मंजूरी देनी होगी, नहीं तो बताना होगा कि बिल आखिर क्यों अटकाया गया है। जिस पर अपनी नाराजगी दर्शाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत मिला अधिकार न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। कैसे न्यायाधीशों का संयोजन अनुच्छेद 145(3) के तहत निपट सकता है? अगर यह संरक्षित था तो 8 में से 5 के लिए हमें उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। 8 में से 5 का मतलब होगा कि व्याख्या बहुमत द्वारा होगी। वहीं अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। धनखड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। धनखड़ ने न्यायपालिका की उस सलाह पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अदालत राष्ट्रपति को निर्देश देगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमारी चिंताएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं जबकि बाकी संविधान के पालन की। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह सब देखने का अवसर मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक न्यायाधीश के घर पर मिले बड़ी मात्रा में कैश को लेकर भी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर अधजले नोटों के मामले में आखिर क्यों FIR नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? कोई संस्था आखिर कैसे संविधान से ऊपर हो सकती है? जांच के लिए 3 जजों की इन हाउस कमेटी बना दी गई। इस कमेटी का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये किसी आम आदमी के साथ होता, क्या उसे ये सुविधा मिलती? साथ ही उपराष्ट्रपति ने न्यायिक व्यवस्था में लोगों के कम होते विश्वास पर भी चिंता जाहिर की। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिन तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है? 21 मार्च को एक समाचार पत्र द्वारा खुलासा किया गया। देश के लोग पहले कभी इतने स्तब्ध नहीं थे। वे इस विस्फोटक चौंकाने वाले खुलासे पर गहराई से चिंतित और परेशान थे। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी संस्थाओं में से एक, जिसे लोगों ने हमेशा सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बताएं
कि 8 अप्रैल को राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल की मंजूरी मामले में समय सीमा में बांधा था, जिसे लेकर कई बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के